नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं जेतैया में आ चुका हूं और ये रेउसा ब्लॉक पड़ता है और मारू बेहड़ चौराहा से कम ज़्यादा 2 किलोमीटर जो है उत्तर साइड में है। और नदी पास में पड़ती है, 10 कदम नदी है, यानी कि घाघरा नदी है, सरयू माई है। वहीं पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसको हम जता नहीं सकते हैं, लोगों को बता नहीं सकते हैं, लेकिन बताने की भी कोशिश करेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इतना दर्द यहाँ पर, इतना पीड़ा यहाँ पर, लेकिन कोई नेता, अधिकारी, कर्मचारी को देखने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घर है बेचारे का, इन बेचारों का घर है। देखिए किस प्रकार से पक्के मकान हैं, तो मकानों के ऊपर, छतों के ऊपर तिरपाल वगैरह तान लेते हैं और उस पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं और पानी भरा रहता है और उसके ऊपर खाना वगैरह, सामग्री वगैरह बनाते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हो गए थे और तैयार थे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक इन लोगों को आवाज तो दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ के प्रधान जी पता नहीं कैसे हैं और अधिकारी कर्मचारी जितने हैं सब भ्रष्टाचार मचा रखे हैं यहाँ पर। और देखिए तभी तो हम सभी लोगों की, अधिकारी कर्मचारियों की रिलाई करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है और किस प्रकार से है। चारों तरफ टटिया लगा हुआ है, चारों तरफ। ये चूल्हा है, ये देखिए। और गैस सिलेंडर वगैरह आपको मिला, नहीं मिला है? गैस सिलेंडर आपकी खाली मिला और कुछ नहीं, गैस सिलेंडर केवल मिला बस। और ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, केवल ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। सब गिर गया, सामान दूसरे के रखे। ये देखिए दूसरे के वहां सामान रखे थे। एक आसियाना, एक आवास दे दिया गया होता तो हो सकता है बेचारे का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता, लेकिन आवास नहीं दिया गया। ये बच्चे की क्या हो गया, तबीयत नहीं ठीक है? दवा लाया। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? महेश निषाद। महेश निषाद है, ये महेश निषाद जी हैं। और ये जो है बहुत परेशान है, बहुत प्रताड़ित हैं। इतना प्रताड़ित हैं कि अपने लफ्जों के अनुसार कहें तब भी कम है, अगर जितना हम बढ़ा चढ़ा करके बताएं वो भी कम है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर नाव न होने के कारण यहाँ पर, और इतना पानी था, चारों तरफ पानी भरा था, विशाल पानी, और महाप्रलय यहाँ पर आया हुआ था। और पानी भरने के कारण और इनकी पत्नी जो थी वो गर्भावस्था से थी, बच्चे का मामला था कुछ। लेकिन क्या हुआ, नाव का न होने के कारण कोई यहाँ पर साधन नहीं था और वो बेचारी तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी देखने के लिए नहीं आया। हम क्या बताएं? अरे धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधान और यहाँ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ब्लॉक के जितने भी हैं। और 100 नंबर गाड़ी है या 108 नंबर है या 12 नंबर है, कोई भी गाड़ी है, मोदी जी, योगी जी सब चलाते हैं। कौन सा सिस्टम चलाते हैं कि सभी लोग चलाते रहते हैं कि वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए अगर कहीं बाढ़ पीड़ित है तो हेलीकॉप्टर से फोन करिए, हेलीकॉप्टर से लोगों की सहायता करने के लिए आए थे। लेकिन कहाँ चला गया हेलीकॉप्टर आपका? कहाँ चली गई एक नौका? आप 10,000 20,000 रुपए की नहीं दिलवा सकते हैं। देखिए क्या हुआ था उस रात को। एक स्टीमर वाले कैंसर उतार दो, कहने लगा हम दूसरी जगह लगे हुए, हम नहीं उतारेंगे। पैदल यहाँ से बेबी को ले गए, रात को बताओ कैसे रहा, बताओ। मैं हालत में गए थे। जुबा से जो लफ्ज कह रहे हैं वो सही शब्द नहीं निकल रहा है। इतना दुख है, इतना दर्द है, इतना पीड़ा है कि अगर डिलीवरी केस था, समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण उसकी बेचारी की वो हत्या हो जाती है। बिल्कुल सोच लीजिए, उसकी अपने प्राणों को त्याग देती है, तड़प तड़प करके बेचारी वो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ के लोग नहीं ध्यान दिए जरा। तो शुरू से अपना वाकया बताइए, कैसे, क्या, कौन सा दिन था उसको? सोमवार दिन था सर। सोमवार था। और बजे कितने थे रात्रि के? रात के 10 बजे रहे। 10 बजे थे। और यहाँ पर कितनी दूर है सरकारी अस्पताल? यहाँ से 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूरी पर है। और पत्नी का आपका क्या नाम था? अनीता। अनीता। और ये 2 बच्चियां हैं। हाँ, क्या नाम है इनका? प्रियांशी नाम इनका। चांदनी। क्या नाम है बेटा? चांदनी। पढ़ने जाती हो जी? कहाँ पढ़ने जाती हो? सरकारी स्कूल। कौन सा स्कूल है? कहाँ पढ़ा है स्कूल सरकारी?
अच्छा, बगल में है जी। पढ़ने जाती हो। तो ये बताइए, और किसी लोगों से सहयोग वगैरह मांगे थे, नहीं मांगे थे? सब अपने अपने परिवार ऊँचाने में पड़े थे, कोई हम आदमी में रहा नहीं, गांव में हम अकेले थे। ये देखिए यहाँ पर बेचारे कितने दर्द के साथ बता रहा है ये व्यक्ति, लेकिन कोई भी इनकी सुनने के लिए नहीं तैयार हुआ। यहाँ पर इतना भयंकर पानी आ चुका था, यहाँ पर इतने महाप्रलय आ चुका था। आज तो राहत है, कल के बीच यानी कि परसों जब आए थे हम यहाँ पर, देखे थे इतना विशाल पानी था। ये देखिए दिख रहा है, यहाँ तक पानी भरा था। तो ये बेचारे सभी लोग अपने अपने परिवार को उबारण करने के लिए, इनकी बाहर ले जाने के लिए तैयार थे। आज गंगा माई ने जो है, हम गंगा माई से विनती किए, तो हो सकता है भगवान नहीं है, ना खुदा है, ना अल्लाह है, ना हनुमान जी है, सीना चीर करके दिखा सकते हैं। क्योंकि लेकिन हम एक विनती किए कि इन लोगों की विनती जो स्वीकार करिए और इन लोगों का जो कष्ट है ये हरिए। तो एक दिन का समय मिला और यहाँ से पानी तो टूट चुका, लेकिन अब इनकी वाइफ है, इनकी पत्नी जो है वो इस दुनिया से चली गई। हम उसको तो दोबारा नहीं ला सकते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी और शासन और प्रशासन से इतना जरूर कह सकते हैं, ये सब लोग जो किए हैं ये गलत किए हैं। एक नौका अगर मिल गई होती तो हो सकता है इसकी पत्नी की जान नहीं गई होती। और इसके बाद में यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते हैं, तो प्रधान से भी हम कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं, एक आवाज तो दिला ही सकते हैं, कुछ नहीं। अरे एक जिंदा एक इनकी पत्नी थी तब कुछ नहीं दिए, एक इनकी पत्नी जो इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, तो बच्चों के लिए तो एक आवाज और इस व्यक्ति के लिए आवाज तो एक दे सकते हैं। और जब नहीं लोग हमारी बातों पर ध्यान देते हैं, तभी अधिकारी कर्मचारियों की रेलाई करते हैं और रेलते हैं, और तभी लोग विधायक और एमएलए और या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो तब कहते हैं कि मीडिया और अधिकारी कर्मचारियों के बीच दीवार कैसी खड़ी होती है, इसीलिए दीवार खड़ी होती है। हमने कहा तो बाहर रहते कमाते खाते साइन तो कर दीजिए, हमारा कम से कम काम हो जाए। तो साइन नहीं किए तो दूसरे को बुलाए तो विधायक साइन किए। जी जी, विधायक ज्ञान तिवारी, ज्ञान तिवारी विधायक साइन नहीं किए। हाँ साइन नहीं किए, बड़ी मुश्किल, कई चक्कर गए, थोड़ा काम पता रहा, कह रहे आवाज मिल जाएगी कि साइन करा लो, तो नहीं किए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए विधायक ज्ञान तिवारी जी, आप गलत कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के बदौलत पर आप राज्य कर रहे हैं। अपने सत्ता में है तो सत्ता का गुरूर मत करिए और सत्ता का घमंड मत करिए, सत्ता का घमंड मत करिए। और यही सब लोग जिस दिन रुष्ट हो जाएंगे उस दिन आप सत्ता से नीचे चले जाएंगे। ये हमारा दावा और चैलेंज है। गलत बात है, अभी समय है, वक्त है, सुधर जाओ और इस मनुष्य को एक आवाज़ तो जरा दिला सकते हो या दे सकते हो। कहीं अपने पकटवा से तो नहीं दोगे, जब गवर्नमेंट देगा, शासन देगा तभी तो दोगे। यहाँ पर अपने पॉकेट से कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। हम विनती कर रहे हैं अभी आप लोगों की, और दोबारा आएंगे फिर हम रिलाई करना चालू कर देंगे। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, जो आपके दिल में है खुल करके बताइए। सर यही है, तो बच्चों के घर नहीं बना पाएंगे तो कहाँ बाहर जा पाएंगे, कहाँ पढ़ा लिखा पाएंगे, अब कोई है नहीं हमारे वहाँ। जी जी, प्रधान जी आके कौन है इस समय? तो विनोद प्रधान है। क्या, कौन से कास्ट के हैं? यादव है। यादव है, तो सुनवाई नहीं करते क्या? नहीं, वो तो अब किले चक्कर प्रधानी जीते हैं, बाकी सब लोग 5-5 साल रहे, सबकी कॉलोनी बना दी है। क्या हमें दुश्मन थे, वोट लेना होते आ जाते हैं। चलिए हम यादव जी का नंबर हम लेंगे, नंबर है आपके पास? जी चलिए नंबर देंगे और हम बातचीत करेंगे, और आपकी आवाज जो है कॉलोनी जो जरूर इंशाल्लाह आएगी, ये हमारा दावा है। और नहीं आएगा यहाँ से तो हम ब्लॉक तक, इसके बाद में हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम जा सकते हैं। ये सर पर लिखा होगा विनोद प्रधान के। ये नंबर नोट करिए, परिवार सब पढ़े लिखे हमारे नंबर। चलिए उनसे भी यादव जी से हम बातचीत करेंगे। पढ़े और लिखे एक काम करें विनोद भैया, रिक्वेस्ट है, विनती है, ये इंसान की आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। और प्रधान से बारंबार विनती करता हूं कि ये प्रधान जी किसी को मत दीजिए, क्योंकि सबसे गिरा व्यक्ति यहाँ पर है। तो जो गिरा व्यक्ति है उन लोगों को देखिए, गरीब को जब देखोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर ये लोग नहीं देख रहे हैं फिर भी ऊपर वाला जरूर देखेगा आपको। और जितना हम अपने लफ्जों से कहें, अपने मुखार बिंदु से कहें, उतना ही कम है। हम ऐसे इंसानों को जब हम देखते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर और ऐसे व्यक्तियों को, तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि छोटी छोटी भी बच्चियां हैं, अरे इनके अभी दूध के दांत नहीं टूटे होंगे और माँ का साया इन लोगों के ऊपर से चला गया। कहीं
पिता का साया चला जाता है, कहीं माँ का साया चला जाता है। अगर बाई चांस के लिए यहाँ पर एक नौका मिल गई होती तो हो सकता है ये जो यहाँ पर मनुष्य खड़ा है, पत्नी की वो जो इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, वो नहीं गई होती। और ये अधिकारी कर्मचारी कहते हैं यहाँ के लोग, ताकि सभी लोगों से हम विनती करते हैं कि यहाँ जो दर्द है या पीड़ा है, जहाँ तक हमारी खबर जाती है, सभी लोगों से एक आग्रह और विनती करते हैं हाथ जोड़ करके बारंबार कि लोगों को एक आवास बना है, आवास के ऊपर आवास बना दिया जाता है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन जिनके पास बेचारे के एक आवास नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, उनको तो आप एक दिला सकते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है, हम उस लायक नहीं हैं, नहीं तो हम चेकवा काट करके भी दे देते कि एक काम करिए, इन बच्चियों की तरफ देखिए, इस बाप की तरफ देखिए, माँ का साया उठ चुका है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से हैं। और हम प्रधान जी से भी विनती करेंगे, और सर्वप्रथम एक बार फर्स्ट हमारी ये खबर बन रही है, दोबारा हम रिलाई करना चालू कर देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आप कौन हैं कौन नहीं है। हम चाचा जी से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आपका चाचा शुभ नाम क्या है? रामचंद्र बाबा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुखद घटना है ये, जिसके बच्चे छोटे छोटे इतने हैं, और वो कैसे, एक बाप अगर जो बच्चों को छोड़ करके कहीं जाना भी चाहे मजदूरी करने, बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं, तो कैसे छोड़ के जाए ऐसे छोटे बच्चों को, और वो कैसे किस हाल में यहाँ रहेंगे। हम देख रहे हैं इसकी टटिया जो लगी हुई है उस पर कितना कितना निशान बना है आज पानी का। वो यहाँ तक इसके घर में पानी भर गया था, तो कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे क्या, मतलब इनकी स्थिति घर की देख ली जाए, बहुत ही संकट से गुजर रहे हैं इनके बच्चे। तो हम चाहेंगे इनकी सरकार से जितनी भी यथासंभव मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो इनको, कॉलोनी है और जो भी और गरीबों के लिए आता है वो सारा कुछ इनको मिलना चाहिए। और ये बात आप जो उठा रहे हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी, लेकिन आपकी ये सुन ली जाए सरकार से तो समझ लो बहुत ही। हम गरीबों की ज़रूर देखते हैं और गरीबों की ज़रूर सुनते हैं। और बेटा इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो अपनी माँ के बारे में? क्या कहना चाहती हो? इस बेटी की माँ की मृत्यु नहीं हुई है, अधिकारी कर्मचारी हत्या कर दिए हैं, हत्या, यह हत्या की गई है। अगर इसे एक नौका मिल गई होती यहाँ पर, अगर बाई चांस के लिए उनको इन लोगों का साधन मिल गया होता, तो अगर अस्पताल तक, सरकारी अस्पताल तक प्रसव कराने के लिए डिलीवरी केस था, अगर पहुंच गई होती समय से, तो हो सकता है उसकी, उस बेचारी की अनीता देवी नाम था ना, अनीता देवी की हत्या नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। हम इस पर विरोध करेंगे, हमेशा बराबर विरोध करते रहेंगे। और अधिकारी कर्मचारियों की पहली खबर बन, इसलिए नहीं कह रहे हैं, बराबर डायरेक्टली हम रिलाई करते रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? रामपाल। कहाँ रहते हो? इसी पास में ठेकेदारपुर। अच्छा, जब ये ऐसा हादसा हुआ था तो आप कहाँ थे? सब तो हम घर पे थे, अपनी समस्या में लगे थे। अच्छा, आप भी समस्या में, पानी तेजी का बहाव आ गया था, बहुत बाढ़, बहुत परले था, जानवर हटाने में, फिर समस्या हटाने में, अपने परिवार को बचाने में सभी लोग लग गए थे। और दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? दूजी। दूजी। जब यहाँ पर महाप्रलय आए थे तो आप कहाँ थे? रहन यहीं पर है ना, अपने अपने सब धंधा में, यहाँ अपने अपने बचावे के चक्कर में यहाँ रहन का करी, मतलब अपना अपना बचाने के चक्कर में उस औरत की हत्या हो गई। आपका शुभ नाम क्या है चाचा? ढोढ़े। जब इस यहाँ पर महाप्रलय आया तो आप कहाँ थे? तो हर हाल ये पर हम रोड पर। अच्छा, रोड पर थे जानवर बचाने के लिए। तो यहाँ पर इसको बचाने के लिए, उस महिला की हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया? अरे तो कोई रहा, तो कोई आवाज से आदमी रहा, सब कहाँ है, भैया भरी रहा है। हाँ, पानी ज्यादा था, पानी ज्यादा, कोई आ नहीं पावा। अचानक पानी होने के कारण डायरेक्टली पानी आ गया और कोई मदद बेचारी की नहीं कर पाए। तो यहाँ कोई आ नहीं पावा, करिया पानी रहा। और आपका शुभ नाम क्या है? शिवराम मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम त्रिलोकपुर बाराबंकी के रहने वाले हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे तो सुन करके आंसू आ गए जी। हम चाहते हैं सरकार से कि इनकी मदद ज़रूर करे। और हम आदर्श समाज सुधार संस्थान से जुड़े हैं, उपाध्यक्ष हैं उसके, और हम चाहेंगे संस्थान से भी कुछ इसकी मदद की जाए। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सर कहे, देखिए, रोने के सिवाय व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा। हम क्या बताएं इन लोगों को। 3 दिन लगातार पानी गिरा, पानी वो भीज करके यहाँ देखने वाला कोई नहीं, तो पानी में वो सही जानो उसको। कुछ व्यक्ति यहाँ के हैं बेचारे, पीड़ा यानी कि दुख बांटने के लिए आए, लेकिन उन्हीं के ऊपर दैविक आपदा आ चुकी थी, तो अपने अपने परिवार को सब लोग देख रहे थे। इधर आओ। आपका शुभ नाम क्या है? विजय राज। कहाँ रहते हो? हम ये ठेकेदारपुरा में रहते हैं। ठेकेदारपुरा में रहते हो। तो यहाँ पर जो ये दुखद भरी बात है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये शायद बहुत बड़ी दुखद भरी, वो 8 दिन से यहाँ भीज रही थी। हाँ और जो कोई देखा उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। हाँ इनके पर नहीं है, हम लोग ही रो रहे हैं। हाँ मन नाने बच्चे हैं, हाँ कैसे शादी ब्याह करेंगे? हाँ और मरा ही पोट नहीं है। और सरकार लोग से करते हैं, सबको सब मिल रहा है। जी उसके पल्ली तान के टटिया तान को रहता हो, उसको आवास नहीं मिले, तो बताओ इससे आगे क्या हो रहा है? ये देखिए, आवास देने की तो बात हटाओ, एक त्रिपाल तक नहीं लोगों को दिया गया। सर्वप्रथम इस जगह पे हम सब लोग जाते हैं तो बहुत दुखद भरी बात है और बहुत दुखद घटना है। और बहुत जगह खबर बनाने के लिए गए हैं और बैठ लेने के लिए गए हैं। सबसे अहम दुखद घटना यहाँ पर है। हमने देखा है एक महिला तड़प तड़प करके बेचारी खत्म हो गई, हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति देखने के लिए नहीं आया। बताओ, घर में खाना एक दिन करना है, ऊपर पानी गिरे थोड़ा। क्या नहीं है? एक दिन के लिए बेचारे खाना था, लखनऊ में रह के कमा करके देता। बेचारे क्या है इस घर में? क्या है? ना एक बक्सा है और ना कुछ भी है। देखिए, कुछ है घर में खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, सहायता हो रही, और गरीबों की सहायता हो रही है। राशन जो मिला वही रखा है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आप लोगों के सामने। ऊपर पानी टटिया। किस प्रकार से यहाँ के लोग हैं, कैसे का सिस्टम चला रहे हैं। हम इन लोगों की अगर जो दुख और बताए, जितना ही बताए उतना ही कम है। कहते साहब 3.25 बीघा नाम तो हुआ, कट पिट गया, सबका पैसा मिलता, न कहते हमका पैसा मिले, न कुछ लेखपाल से कहते तो कहा तुम्हारी पानी में जमीन है। सबके क्या दिक्कत है? खेत का पैसा सबका मिलता, लेखपाल से कहे तो कहे तुम्हारी पानी में रेता में जमीन नहीं, पैसा मिलेगा। ये बताइए, नया लेखपाल कोई आया है? नंबर है? नंबर ना है उनका, अमृत सदानंद रहा तो कहा यहाँ पर सभी लोग हैं तो हम नहीं बता सकते हैं न। हम क्या बताएं लेखपालवा की? लेखपाल से कहे तो कहे तुमको नहीं पैसा मिलेगा, किसान योजना वाला। पहले बार सदानंद चले गए। अच्छा, वो चले गए। चलिए ठीक है, मैं एक बार तुम्हारे यहाँ फिर से आएंगे दोबारा, ठीक है, और देखेंगे, बताएंगे कौन सा लेखपाल है वो जो सुनवाई आप लोगों की नहीं कर रहा है। और प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट और विनती करेंगे कि यहाँ पर सर्वप्रथम आप लोगों को एक आवास दिलाया जाए, और तब तक हमारे लोगों की जितनी औकात है उस हिसाब से हम आप लोगों की मदद करेंगे। एक काम करिए, पकड़िए इसको चाचा जी। प्रधान आपको मिल रही बात। हाँ, और ये पैसा दीजिए। और वो कहाँ है? रुक जाइए एक बेटा, इसको पैसा दो। और ये हमारी बेटी है। बेटी, बेटा आपका शुभ नाम क्या है? नेहा मौर्य। नेहा मौर्य जी के तरफ से पैसा कितना दे रही हो? 100 रुपये। 100 रुपया। और उस बेटी को कितना दिए हो? 100 रुपये। 100 रुपया दिए है ना? हाँ दिए पैसा। अच्छा, हाँ, ये देखो, ये दोनों, ये बेटी है, एक हमारे देश की बेटी है, इस प्रकार से मदद कर रही है बेटियों की, और आप सब लोग हिजड़े हो क्या? इन लोगों की मदद नहीं कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को। एक बेटी और बेटी की मदद कर रही है, लेकिन आप सब लोग क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। और चाचा सी, आप कितना दान कर रहे हैं? ये 500 रुपये हम आदर्श समाज सुधार संस्थान की ओर से इसको बच्चे को दे रहे हैं। दीजिए कि थोड़ा सा कुछ लाके इन बच्चों को खिला देना। हाँ, ले लो। ये कितना रुपया दिए हैं? 500 रुपया चाचा दिए बच्चे। 500 रुपया दिए हैं। और ये बेटी कितने रुपया दिए हैं? 100 रुपये। 100 रुपया। और आपको बेटा दिए हैं 100 रुपया। हमारी तरफ से, मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ अनुदान, जितनी हमारी औकात है उस हिसाब से कार्य करता हूँ। क्योंकि सारे मीडिया वाले यहाँ पर हम सभी लोगों से बता रहे हैं घुसखोर हैं, हम जरा पत्रकार दूसरे किस्म के हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, और हम अपनी तरफ से इन लोगों को 500 रुपया हम अपने जेब से दे रहे हैं।
किसी से मतलब नहीं है। ए भैया, हमारी इतनी ही औकात है, अरे साहब जितनी औकात है हमारी उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। और ये बताइए, ये लीजिएगा आप सब लोग, ये लीजिए, पकड़िए पकड़िए पकड़िए, आपकी मदद करेंगे। ये भाई वो करिए, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। ये हमारी जितनी औकात है, हम घुसखोर पत्रकार नहीं है भैया, हमारी जितनी औकात है उसी से हम लोगों का निदान करते हैं, लोगों को हम सहायता करते हैं। और ये हमारा दावा है और चैलेंज है इसी के साथ कि हम प्रधान जी से भी विनती करेंगे और ज्ञान तिवारी जी से भी विनती करेंगे, और नहीं है तो योगी महाराज से भी विनती करेंगे, और यहाँ तक अगर हमको जाना पड़ा तो दिल्ली तक हम पहुँच सकते हैं, मोदी जी से भी विनती करेंगे। एक आवास यहाँ पर होना चाहिए तो होना चाहिए, अन्यथा अगर जब हमारी यहाँ पर हम निकलेंगे और डायरेक्टली आकर के सभी अधिकारी कर्मचारियों की रिलाई करेंगे, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आएगा तो बता देना कि संजय वर्मा एक पत्रकार आया था सीबीआई न्यूज से और डायरेक्टली सभी अधिकारी कर्मचारियों की रिलाई करके चला गया था। ये है यहाँ पर, और ये हमारा प्रयास जारी था। गरीबों की हम सहायता करते हैं, गरीबों की हम मदद करते हैं, जितनी हमारी औकात है उसी हिसाब से हम करते हैं। और ये हमारा प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर खराब है तो हम तो बता नहीं सकते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं क्राइम भारती इंटरनेशनल न्यूज प्लस NTTV भारत। जय हिंद, जय भारत।